सबसे मेन चीज़ आपको बताता जाऊँ कि स्लोवेनिया के अंदर आपको एक कंपनी हायर करती है, आपको वहाँ ला कर रखा जाता है और काम हो सकता है आपको इटली के अंदर। बहुत स्लोवेनिया कंट्री है जो डायरेक्ट आपको टीआरसी कार्ड इशू करता है। आपको टीआरसी कार्ड इशू किया जाता है और वहाँ से ही फिर आप फ्लाई करते हैं। और स्लोवेनिया अभी वो कंट्री है 2025 के अंदर के इसने अपने जो वर्क वीज़ों का प्रोसेस है इसने स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ क्रोएशिया, स्लोवेनिया के बिल्कुल साथ है क्रोएशिया, उसके बाद रोमानिया, उसके बाद बल्गारिया। ये जो 4 कंट्री हैं ये एशिया से अब लोगों को हायर करेंगे और लोगों को हायर करके यहाँ पर जॉब्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से हैं और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लोवेनिया कंट्री की। स्लोवेनिया कंट्री बिल्कुल हमारे साथ है। अभी लास्ट ईयर मैं स्लोवेनिया में गया भी था और वहाँ जाकर मैंने काफ़ी ज़्यादा माहौल देखा, काफ़ी अच्छा लगा। स्लोवेनिया बहुत कमाल का कंट्री है। इसका जो कैपिटल है वो लुब्जाना है और इसके अलावा इसकी जितनी भी आबादी है वहाँ पर ज़मींदारी, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2.5 मिलियन के करीब इसकी पॉपुलेशन है। यहाँ के लोग बहुत फ्रैंकली हैं, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का। लोगों को स्लोवेनियन लैंग्वेज भी आती है, क्रोएशियन लैंग्वेज भी यहाँ पर आती है। उसके बाद बोस्निया की लैंग्वेज ही यहाँ के लोगों को आती है और इसके साथ साथ ये लोग इंग्लिश भी ज़ुबान बोलते हैं। इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं चलती लेकिन इंग्लिश भी ये बोलते हैं और जानते हैं। स्लोवेनिया एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर काम करने के लिए जो लोग आते थे आज से पहले 2025 से पहले बाल्कन रूट कंट्री से सबसे ज़्यादा लोग आते थे। बाल्कन रूट कंट्री के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ जो यूरोप के साइडों के ऊपर मुल्क आते हैं। तो अभी इस साल 2025 के अंदर ये जो कंट्री है ये इसने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके अंदर इसने पाकिस्तान को भी ऐड किया है। पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इन जगहों से भी बहुत से लोग वर्क वीज़े अप्लाई करेंगे और वर्क वीज़े अप्लाई करके स्लोवेनिया के अंदर आएंगे। इससे पहले मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि स्लोवेनिया की सैलरी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्लोवेनिया के अंदर आते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। स्लोवेनिया के अंदर जो बेसिक राउंड अबाउट सैलरी है वो 1200 से लेके 1250 यूरो तक इसकी सैलरी है और आपको यूरोज़ के अंदर ही सैलरी मिलती है। अब यहाँ पर जो कंपनीज अपना काम स्टार्ट कर रही हैं इसमें यह है कि कंपनी आपको अकोमोडेशन भी फैसिलिटेट करेगी, खाना पीना आपने अपना करना है और आप कम से कम 1900 यूरो आप बचा सकेंगे। स्लोवेनिया के अंदर आप काम करने के लिए आते हैं। स्लोवेनिया के अंदर काम कौन कौन से हैं? नंबर 1 और टॉप पर जो काम है वो है कंस्ट्रक्शन का काम। और कंस्ट्रक्शन का काम बिल्डिंग लाइन के अंदर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है। इसके साथ साथ आप जो आउटसाइड काम है, जो सबसे ज़्यादा मैंने खुद काम देखा स्लोवेनिया के अंदर, मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं स्लोवेनिया के अंदर गया हूँ, एक तो मैंने बाय रोड पैदल किए काफ़ी ज़्यादा सफ़र, दूसरा मैंने जो गाड़ी के ऊपर सफ़र किया उस दौरान भी मेरा ये तजर्बा हुआ कि मैंने ये चीज़ देखी वहाँ पर कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा है। आउटसाइड एरिया के ऊपर जो लोग लकड़ियाँ काटते हैं जंगलों से, वो काम भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो दूसरा काम है वो है होटल लाइन, रेस्टोरेंट लाइन का। सबसे ज़्यादा काम अब इसके बाद ये वाला है और इसी काम के अंदर अब ये लोग दूसरे कंट्री से लोगों को बुला के यहाँ पर अपनी सस्ती लेबर को यहाँ पर हायर करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा काम है वो है मिग वेल्डिंग का काम। अब मिग वेल्डिंग ऐसा काम है कि स्लोवेनिया और क्रोएशिया ये जो ऐसे कंट्री हैं यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं यहाँ पर कायम की जा रही हैं। और सबसे मेन चीज़ आपको बताता जाऊँ कि स्लोवेनिया के अंदर आपको एक कंपनी हायर करती है, आपको वहाँ ला कर रखा जाता है और काम हो सकता है आपको इटली के अंदर दिया जाए, हो सकता है काम आपको स्लोवेनिया के अंदर ही दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई और बड़े कंट्री के अंदर भी आपको भेजा जाए काम के लिए। कार्ड आपका स्लोवेनिया का ही बनेगा, 2 साल का 1 साल का जो कार्ड आपका बनता है वो स्लोवेनिया का ही बनता है। तो ये जो स्लोवेनिया कंट्री है अभी ये उभर रहा है क्योंकि अब कंपटीशन स्टार्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है यूरोपियन यूनियन जो माइग्रेंट्स की सूरत के अंदर जो लोग दूसरे कंट्री से बुलाए जाते हैं काम के लिए, इनकी सूरत के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है। और उसके अलावा यहाँ पर लेबर भी शॉर्टेज है। लेबर की शॉर्टेज की वजह से ये मुल्क हम लोगों को वीज़े देना शुरू कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि चंद रुपयों के लिए हम अपने मुल्क से आ जाते हैं, यानी कि 1200 यूरो इनके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है। हम समझते हैं कि 1200 यूरो 3 सवा 3 लाख 3.5 लाख रुपए बनता है और ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। हम अपना भी मैनेज कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा काम है वो है डिलीवरी का काम। डिलीवरी का काम आपको पता है हर मुल्क में बहुत ज़्यादा, कोई भी मुल्क आप चले जाएँ हर मुल्क में आपको डिलीवरी का काम मिल जाता है और ये डिलीवरी का काम आप ज़्यादातर किसी न किसी फर्म के साथ कर रहे होते हैं या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा जो कंपनीज स्लोवेनिया के अंदर हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर लोगों को बुलाते हैं और लोगों को बुला के यहाँ पर डिलीवरी का काम देते हैं।
तो सैलरी आपको बता दिया अराउंड अबाउट 900 यूरो से लेके 1200 1250 यूरो तक सैलरी होगी। सैलरी कम है, इसी वजह से स्लोवेनिया के लोग स्लोवेनिया में काम नहीं करते, वो इटली में आकर काम करते हैं या इससे अगले मुल्कों में जाकर भी काम करते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि अभी आप स्लोवेनिया का जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकेंगे। एक बात यहाँ पर बताता जाऊँ कि स्लोवेनिया की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक कौंसलेट है, वो कराची के अंदर है। आपको वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं। कौंसलेट कभी भी आपको वीज़ा इशू नहीं करता। अगर आपने स्लोवेनिया का, क्रोएशिया का, इनके वर्क वीज़े अप्लाई करते हैं और आप वर्क वीज़ा इनके हासिल करना चाहते हैं, या आपको एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र लेटर दे देता है कि ये मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ़र लेटर दे दिया, अब आप अपना वीज़े का प्रोसेस करें एम्बेसी से, तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है या तो दुबई या तो ईरान। तो बहुत ज़्यादा लोग जो अपना प्रोसेस करना स्टार्ट कर रहे हैं वो ईरान से करेंगे। आप जाएंगे वीज़ा लेकर ईरान में, ईरान वहाँ जाके आप ईरान के अंदर जो स्लोवेनिया की एम्बेसी है वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो ऑफ़र लेटर भी वहाँ पर सबमिट करेंगे, वो आपका फिर वीज़ा लगा के आपको TRC कार्ड, और ये वाहद स्लोवेनिया कंट्री है जो डायरेक्ट आपको TRC कार्ड इशू करता है। आपको TRC कार्ड इशू किया जाता है और वहाँ से ही फिर आप फ्लाई करते हैं और स्लोवेनिया में आप आ जाते हैं। स्लोवेनिया अभी वो कंट्री है 2025 के अंदर के इसने अपने जो वर्क वीज़ों का प्रोसेस है इसने स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ क्रोएशिया, स्लोवेनिया के बिल्कुल साथ है क्रोएशिया, उसके बाद रोमानिया, उसके बाद बल्गारिया। ये जो 4 कंट्री हैं ये एशिया से अब लोगों को हायर करेंगे और लोगों को हायर करके यहाँ पर जॉब्स देंगे। और ये 2025 है, बहुत से लोग हैं जो वर्क वीज़े के ऊपर स्लोवेनिया क्या, रोमानिया क्या, बड़े बड़े मुल्कों में आ सकेंगे और काम कर सकेंगे। देखें, अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि वो लोग जो समझदार हैं, थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं, हम लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। स्लोवेनिया की ऑफिशियली जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यूरोप की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, मैं साथ में नाम लिख रहा हूँ कि आप ये नाम देख रहे हैं, कि इस EU वेबसाइट के ऊपर आप जाके स्लोवेनिया कंट्री सेलेक्ट करके आप यहाँ खुद जाके अपनी CV, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना कवर लेटर, हर चीज़ सबमिट करें। यहाँ पर इनके एड्रेस हैं, यहाँ पर इनकी मेल्स हैं, यहाँ पर इनके नंबर हैं, यहाँ इनके साथ आप डायरेक्ट रब्ता करके आप अप्लाई करें। आप उनके साथ बात करें, इंग्लिश के अंदर आप उनको मेल कर सकते हैं, आप उनके साथ स्लोवेनियन लैंग्वेज के अंदर भी आप ट्रांसलेट करके उनको मैसेज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। काम कोई भी मुश्किल नहीं है, काम करने से होता है। इसके लिए प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है और ये आपको लगाना पड़ेगा। आप किसी भी बंदे को अगर ये कहते हैं कि यार आप हमसे पैसे ले लो, तो वो बंदा आपसे पैसे लेके 2-2 साल आपको वेटिंग पे लगा देता है। ये आपकी गलती है। बेहतर ये है आप खुद कोशिश करें। आप घर में बैठे हुए हैं, आपके पास मोबाइल है, आप फ्री में अब खुद अप्लाई करें, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 2025 के अंदर बहुत से लोगों को वर्क वीज़े देने हैं, लोगों को बुलाना है। आएगा वही जो अप्लाई करेगा, जो कोशिश करेगा वो आ जाएगा। जो सिर्फ बातें करेगा, जो सिर्फ ये कहेगा कि यार ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये होगा, उसके लिए वाकई ही इम्पॉसिबल है। कोशिश करने वाले ही आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। दुआओं में दोस्तों याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह मेरा भी चक्कर लगा स्लोवेनिया में, मैं आपको ज़रूर स्लोवेनिया का जो कैपिटल है वहाँ पर आपको दिखाऊंगा वहाँ का माहौल, और उसके अलावा वहाँ पर मैं सर्च करने की कोशिश करूँगा जितनी भी वहाँ पर कंपनीज़ हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं वहाँ पर जो लोगों के लिए रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं, जो लोगों के लिए वर्क वीज़ा इशू करती हैं। मेरी कोशिश होगी मैं वहाँ जाऊँ और आपको उन कंपनीज़ के नाम भी बताऊँ कि डायरेक्टली भी आप उनके साथ रब्ता करके अप्लाई कर सकें। वेल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।